जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का मंथली मैगजीन का इकोनॉमी का पार्ट 3 करेंगे और सब्जेक्ट का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 2019 से लगातार बढ़ते जा रहा है। ये कोविड के पहले से बढ़ रहा था, ठीक है। कोविड के कारण तो बढ़ा ही है, लेकिन कोविड के पहले से बढ़ना स्टार्ट हो चुका था ये। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल फैक्टर्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। पहला तो लैक ऑफ वोकेशनल स्किल। जो अपने लौंडे लोग हैं वो कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं है, पढ़ते वढ़ते की बात नहीं है। आईटीआई आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है स्किल्स के लिए, लेकिन आईटीआई बहुत कम लोग करते हैं। सीधा लोग बीटेक कर लेते हैं, आसान होता है, लगता है कि हाँ भाई हम बैचलर है, ठीक है। तो स्किल्स बहुत कम है लोगों को। देखिएगा बीटेक के लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है, मतलब सबका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली बहुत लोगों का, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में है कि इनफिशिएंट है बहुत, मतलब 10-12 लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर 1-2 लोग काम कर सकते थे, उतने ही पैसा कमा सकते थे। जैसे कि आपको मालूम है एग्रीकल्चर बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का जीडीपी का। मे बी 60% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द लेस फोकस ऑन टेक्सटाइल एंड लेदर। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, टेक्सटाइल लेदर, जहाँ पर हाथों से काम ज़्यादा होता है, ये इसमें फोकस बहुत कम है। देखिएगा इसमें टेक्सटाइल लेदर के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत कम है, बहुत कम है। इकोनॉमिक स्लोडाउन ये तो एक फैक्टर है ही, ये तो पता ही है सबको। इन एडुकेट ग्रोथ फॉर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग का बहुत कम फोकस है। देखिए चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है वर्ल्ड का, और हम लोग जो है एक आर्टिकल देखा था मैंने उदय कोटक का। उन्होंने बोला था कि इंडिया कैन बी ऑफिस एंड चाइना कैन बी अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग जो है ना आईटी सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम लोग का जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है वो आईटी का बहुत ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग का बहुत कम है रिलेटिवली। तो हम लोग को उस पर फोकस करने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे अभी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया था कोविड के कारण, सब कुछ बंद हो गया था, तो उसमें बहुत दिक्कत हुआ था, इन्फ्लेशन भाग गया था। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल नॉर्म्स। वुमेन लोग को काम करने नहीं दिया जाता, ये ऑब्वियस सा चीज़ है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि जॉब घट रही है। हो सकता है कि लोग बढ़ रहे हैं, काम उतना ही है, ठीक है। वैसे हम लोग का जो है फर्टिलिटी रेट बहुत गिर गया है, 2.1 हो गया है 6.1 से शायद। तो अच्छा है, अच्छी बात है। और ये है कि एक आर्टिकल आया था, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि 2000 मतलब 2100 तक इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ 109 करोड़ हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। और 2060 तक इंडिया का पॉपुलेशन 160 करोड़ तक हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2060 तक बढ़ेगा, उसके बाद से घटना स्टार्ट हो जाएगा। और इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो यूएस से भी नीचे चला जाएगा। मुझे नाम याद नहीं है उस रिपोर्ट का, देखना पड़ेगा। ओके, लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स, ये तो बता दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो था ये नॉर्मल था, ये कोविड से रिलेटेड नहीं था, ये नॉर्मल था, ट्रेडिशनल चीज़ें था, ट्रेडिशनल फैक्टर्स था, ठीक है। तो अगर ट्रेडिशनल पूछेगा तो आंसर में ये सब लिखना है, ठीक है। इकोनॉमिक स्लोडाउन तो पता नहीं, ये लिख सकते हैं शायद, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ओके, अब देखिए कोविड से एक्सक्लूसिवली कोविड से रिलेटेड कौन कौन सा फैक्टर्स है वो देखेंगे हम। इनफॉर्मल नेचर ऑफ द इकोनॉमी। 90% ऑफ पीपल जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, मतलब लेबर वगैरह है, डेली वेज वर्कर सब ये सब में काम करते हैं। और 10% जो सिर्फ आईटी सेक्टर में वगैरह वगैरह में काम करते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से, क्योंकि अभी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गया था कोविड के कारण, तो इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब ले ऑफ्स हुआ था, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया उसके कारण। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडाप्शन। हम लोग देख रहे हैं आज भी किसान लोग जो है और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, और किसान हम लोग का मेजर कंट्रीब्यूटर है ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि 60% लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड है और टेक्नोलॉजिकल एडाप्शन नहीं है। सिर्फ किसान ही नहीं, हर जगह हर एक बहुत सारे बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल एडाप्शन नहीं है। बैंक में भी देख लीजिए, आजकल हम लोग एआई का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी भी एआई का यूज़ नहीं चला है बैंक में। और टेंडर एलोकेशंस में, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स में टेंडर एलोकेट कर सकते थे एआई के थ्रू, लेकिन वहाँ पर भी अभी भी इंजीनियर्स काम करते हैं, मतलब घट सकता था। फिर भी हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडाप्शन अभी हम लोग उतना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। सप्लाई चेन डिसरप्शन, ये तो मालूम है, सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, तो जितने भी ड्राइवर खलासी थे सब लोग को नौकरी से निकाल दिया होगा, बस सब बंद था।
ठीक है। ले ऑफ्स इन एमएसएमई, जो भी छोटे मोटे जो कंपनीज है, वो लोग जैसे फैमिली बिजनेस जो है, वो लोग 2 3 6 महीना तक, 1 साल तक, अभी 1 साल हो गया ना, 1 1.5 साल हो गया, तो 1 1.5 साल तक अपने 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 एम्प्लॉयज को बैठा करके पैसे दे नहीं पाते हैं। छोटे मोटे एमएस में कितना दे पाएंगे भाई। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर, ये हम लोग पहले बात किए, जहाँ पर एक आदमी काम करना चाहिए था, वहाँ 10 आदमी काम करता है और उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है ये। ठीक है। जॉब लॉस इन इंडियन डायस्पोरा, देखिए 5 लाख जो है लोग वहाँ से मिडिल ईस्ट कंट्री से वापस आए हैं। मैं पहले भी बताया कि $42 बिलियन मिडिल ईस्ट से हम लोग के इंडिया में हर साल आता था। अभी 5 लाख लोग आ गए हैं, तो देखिए अब कितना घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा फॉरेन डायस्पोरा में। ओके, इंडियन डायस्पोरा में, फॉरेन में। ऑलराइट, अब देखिए इम्प्लीकेशंस क्या है, रिड्यूस इकोनॉमिक डिमांड। अब देखिए जॉब घट रहा है, पैसे घटेंगे तो इकोनॉमिक डिमांड घटेगा। ठीक है, पैसे घटेंगे तो जीडीपी घटेगा, तो ये तो ऑब्वियस चीज़ है। राइज इन पॉवर्टी लेवल, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पैसे नहीं रहेंगे तो भाई गरीबी तो होगी ही। अब देखिए यहाँ पर एक डेटा लिख देंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। देखिए मैंने ये डेटा बताया नहीं, इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3% इन 2021। मैंने ये डेटा नहीं बताया क्योंकि देखिए अब हर साल चेंज होता है। मान लीजिए आप 22 में देने वाले, 23 में देने वाले, तो फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको इतना डेटा याद रह नहीं सकता। अगर आप याद रख सकते हो, आप सुपर वुमन हो, रोबोट हो, तो कर लो भाई, मैं तो नहीं हूँ। ठीक है, 230 मिलियन इंडियंस हैव बीन पुश्ड इनटू पॉवर्टी। ठीक है, मतलब मान लीजिए 8 पॉइंट लिखे हैं, 8 में से अगर आप 3 4 पॉइंट में भी अगर आप एग्जांपल्स या डेटा डाल देते हैं तो आपका आंसर लेजिटिमेट होगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, 4 5 नंबर तो मिल जाएगा भाई। ठीक है, राइज इन पॉवर्टी लेवल्स, देखिए 230 मिलियन इंडियंस जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, तो ये एक डेटा है, याद करने लायक है। देखिए क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गई है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सोशल क्राइम्स बढ़ गया है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है 10% पीक में है। ये आप याद कर सकते हैं, हमको तो पता नहीं, ये याद नहीं होगा हमसे, ये याद हो जाएगा हमसे, लेकिन आप ये भी याद कर सकते हैं 14.3% ऑफ द टोटल केसेस डोमेस्टिक वायलेंस है। ठीक है, ये 10 ईयर पीक में है, 10 ईयर हाई में चल रहा है, तो मैं ये याद करूंगा क्योंकि ये रिलेटिविटी दिखाता है कि हाँ भाई देखिए ऐसा बढ़ा है। ये बोलते हैं 14.3%, तो हमको समझ में नहीं आया कितना था पहले, कितना अभी है पहले, तो रिलेटिव चीज़ नहीं है। जब भी कोविड के बारे में पूछा है तो कोविड में पूछा गया कि क्या चेंजेस हुआ है, तो ये समझ में नहीं आता। ये तो एक एब्सोल्यूट चीज़ है, ठीक है, रिलेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन ये रिलेटिव चीज़ है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। बाकी आपका मर्जी, आप मुझसे ज़्यादा आंसर अच्छा लिख सकते हो, ऑब्वियस बात है, लिख सकते हो। मैं आज थोड़ी हूँ मैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जैसे अभी ऑनलाइन अभी पेमेंट चालू हो गया है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ गया है। नया जो टीचर्स आजकल देख रहे थे हम लोग, प्रोफेसर सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना नहीं आता है, तो उन लोग को ये तो ऐसे बहुत सारे नए लोग हैं जो अभी ऑनलाइन में आए हैं, जो पहले ऑफलाइन में काम करते थे, तो उन लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अभी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद है, तो भाई कोर्ट वोट भी सब पूरा बंद है, तो जस्टिस सिस्टम भी हम लोग का पूरा ख़राब हो गया अभी। ठीक है, अभी तो खुल गया, लेकिन कुछ महीने पहले के बाद बोल रहा है कोविड का टाइम। ठीक है, कोविड तो अभी भी है, लेकिन उससे भी अभी थर्ड वेव आने वाला है, फटने वाला है सबका। ठीक है, लॉस ऑफ डेमोग्राफिक पोटेंशियल, ये बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आया पॉइंट, कि बोल रहा है कि यूथ जो है डिस्करेज हो गया है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा, इसलिए यूथ डिस्करेज हो गया है। भाई कैसे बोल रहे हो तुम यार, अभी देखो लॉकडाउन खुलेगा, सब भाग जाएगा वापस से काम करने के लिए। यूथ कभी डिस्करेज होता ही नहीं है भाई, ये लोग को पैसे चाहिए, पैसे के बिना कैसे जिएगा भाई। ये पॉइंट मेरे को मजा नहीं आया, ये मैं नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये डेटा को दिया हुआ, मंथली डेटा दिया हुआ, मैं ईयरली डेटा याद नहीं करता हूँ, मंथली कैसे याद कर लूँगा इसको। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफिसिट, अब भाई पैसा नहीं है तो भाई कुछ तो खाओगे। मैंने न्यूज़ में देखा था कि गांव के कुछ लोग हैं, वो लोग पत्ता गला के, आम का पत्ता को गला के खा रहे हैं। भाई क्या गरीबी है भाई। ऑलराइट, जेंडर गैप्स, अभी हमने ऊपर देखा कि 47% ऑफ द वुमेन जो है परमानेंट जॉबलेस में आ गई, तो उस डेटा को अपन यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म जेंडर गैप में हम लोग जो लड़ाई कर रहे थे, हम लोग जो कोशिश कर रहे थे कि लड़की लोग को मतलब जेंडर गैप कम हो, तो ये कोविड के कारण और वो वाइडन हो गया। ठीक है, राइजिंग इनइक्वलिटी, यहाँ पर तो हम लोग देखे भाई अडानी और अंबानी जो है कितना अमीर हो गया। देखिए 2009 से 90% उन लोग का वेल्थ बढ़ गया है, और एक साल में 35% वेल्थ बढ़ गया। अडानी के बारे में जानते हैं कि 9 बिलियन से 60 बिलियन पहुँच गया भाई। गजब चुनौतियाँ है, गजब टोपीबाज आदमी है। चलो हटाइए, आगे बढ़ते हैं। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या क्या किया है भाई, देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए। देखिए यहाँ देखिए,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, अभी हम लोग सुने थे ना 20 लाख करोड़, मोदी जी जाके बोले थे 20 लाख करोड़, तो वही है ये, उसी के अंदर में आता है ये 20 लाख करोड़। ठीक है, यहाँ देखिए फीमेल जहाँ देखता हूँ मैं, मेरा आँख में स्टार आ जाता है, मतलब वो उनको लिख के रखना, वो डेटा मेरे को चाहिए। ठीक है, फीमेल जनधन अकाउंट में 500 पर मंथ पैसा पहुँच रहा है, देख लो 3 महीने तक के लिए भाई, अच्छा बात है। इंक्रीज एलोकेशन टू मनरेगा, हाँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऐसा कुछ है, तो इस स्कीम के तहत 40,000 करोड़ एलोकेट किया गया। तो ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, 3 पॉइंट हो गया। और देखिए चौथा पॉइंट है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना, चौथा पॉइंट है गरीब कल्याण रोजगार योजना। ये इस अभियान के तहत 116 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट बनाया गया और उसमें हम लोग को रोजगार पैदा होने के लिए उसमें कुछ फंड्स दिए गए होंगे। ओके ऑलराइट, ये देखिए मोर फोकस लिखा हुआ, मतलब फंड्स कितने दिए मालूम नहीं है, तो भाई खाली गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है, काम वाम नहीं करती है, समझे। इतना सारा स्कीम है, कितने कैसे पैसा देगी। देखिए ये बहुत सही चीज़ है भाई, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। मान लीजिए कि अगर आप इस स्कीम के तहत मान लीजिए कि आपको जॉब लगा है और आपको मतलब कन्फर्म है कि 2 साल तक आपका, कम से कम 2 साल तक जॉब रहेगा और कोविड के कारण अनफॉर्चुनेटली आपको निकाल दिया जाता है, तो आपको अपना तनख्वाह का, अपना सैलरी का 50% पैसा सरकार देगी। भाई बहुत सही चीज़ है ये, लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन क्या किया जाए बस। इसीलिए लोगों को ना यूपीएससी का तैयारी करना चाहिए, कम से कम 1 साल तक तो करना चाहिए, हुए चाहे नहीं हो। भाई ये सब बहुत सारे स्कीम के बारे में पता चलता है, तुम भाई कभी भूखे नहीं मरोगे, समझ रहे हो। आराम से तुम अपना पैशन को फॉलो कर सकते हो, इतने सारे स्कीम है, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाओगे, पैसे कमा लोगे। ठीक है, लेकिन इसका एक कैच है, मैं दिखाता हूँ, रुक जाइए 1 सेकेंड से, बहुत सही चीज़ है देखिए। हाँ यहाँ सिर्फ वही नहीं है, 2 तरीके का इंश्योरेंस था। वो एक तरीके का इंश्योरेंस है ना कि अगर आपको निकाल देता है अपना जॉब से तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो एक और है यहाँ पर राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। ठीक है, 2 स्कीम है। तो इस स्कीम का कैच ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स है उन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, हम लोग को नहीं मिलने वाला भाई। ठीक है, और एक कैच है, ये वाले स्कीम का एक कैच है कि ये 12 महीने तक ही मिलेगा। और लेकिन अटल बीमित योजना जो है ना, ये आपका 2020 में इसको एक लाया गया था और अभी जून 2021 मतलब इसी महीने तक ये चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट अगर एक्सपेंड नहीं किया तो खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर्स, मतलब अभी भी गवर्नमेंट को बोला था ना कि अगर आपका ऐसे आप एम्प्लॉय को निकालिए मत, हम एम्प्लॉय का कुछ % पैसा देंगे आपको, आप एम्प्लॉय को रखिए। तो मतलब ये मोरल टाइप समथिंग है, ये सब कुछ कोई फॉलो तो क्या नहीं होगा। ठीक है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भाया पब्लिक पीडीएस सिस्टम, भाई बहुत फ्री में बहुत चावल दाल सरकार ने बांटे हैं गरीबों को। ऑलराइट, अब देखिए नेशनल कैरियर सर्विस, ये सरकार का एक सर्विस है, सर्विस टाइप समथिंग है, जो लोगों को मदद करता है जॉब ढूंढने में और घर से काम करने में, ऑफर करता है, मतलब लोगों को ऑनलाइन जॉब करने में मदद करता है बेसिकली, इन शॉर्ट। ऑलराइट, और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो गवर्नमेंट शुरू किया है। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म मेजर्स अपने को करना क्या चाहिए वे फॉरवर्ड में, शॉर्ट टर्म मेजर्स, असिस्टेंट टू द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर टिल दे आर वंस अगेन गेनफुली एम्प्लॉयड। यही बात है, यही जो है अटल बीमित व्यक्ति योजना, ये सब जो है कि आपको अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो पैसा दो भाई थोड़ा टाइम तक, ताकि वो फिर से कुछ कर सके, अपने पैर पे खड़े हो सके, माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अब देखिए वहाँ पर एक यहाँ पर एक ये था, क्या नाम क्या है भाई, हाँ, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 116 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। ये वाला जो पॉइंट है ना, जैसे ये इस वाले में ये वाला लिख देंगे स्कीम, और इस वाले में वो वाला स्कीम लिख देंगे। तो देखिए ये वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग को वो वाला स्कीम को लॉन्च करना चाहिए। 116 डिस्ट्रिक्ट में था वो, इसमें वुमेन और को फोकस करना चाहिए अपने को, ताकि औरत लोग, मर्द लोग तो दारू पे उड़ा देता पैसा, मेरा दोस्त लोग बहुत दारू पीता है। ठीक है, अब प्रोटेक्ट लार्जर इंटरप्राइजेस फ्रॉम बैंक्रप्सी। अभी देखिए, हाँ भाई, इतने सारे बड़े छोटा मोटा MSME ये कर रहा है तो भाई सरकार पैसा दे देगा, लेकिन अगर बड़ा कर रहा है, अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 एक साथ निकाल दिया एम्प्लॉयज़ को, तो भाई बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो बड़े कंपनीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे अभी मैंने देख रहा था कि स्विगी जो है ना, अभी ऑनलाइन डिलीवरी जो प्लेटफॉर्म है, फूड प्लेटफॉर्म है, वो लोग ड्रोन्स का यूज़ करने वाला है फूड डिलीवरी के लिए। अगर भाई ड्रोन्स का यूज़ होने लगेगा, भाई देखो इतने सारे लोग हैं जो डिलीवरी बॉय है, क्या होगा उनका,
इतने सारे कितना साल से काम कर रहे हैं वो लोग, क्या होगा उनका। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको मतलब पूरा का पूरा इलिमिनेट कर देगा ड्रोन इंसान को, कहीं कहीं कोना कोना में नहीं आ सकता है ड्रोन, नहीं तो आजकल के बच्चे पत्थर मार के तोड़ देंगे उसको। लेकिन फिर भी बहुत जगह जाएगा तो बहुत जॉब लॉसेस होंगे। और अभी अभी अमेरिकन बैंक का एक रिपोर्ट के हिसाब से 22 लाख 2022 तक 22 या 30 लाख लोग आईटी सेक्टर में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। समझ रहे हो, बहुत बहुत लफड़ा वाला चीज़ है, देश संकट में है हमारा। ठीक है, लॉन्ग टर्म देखो, लॉन्ग टर्म में वो सब शॉर्ट टर्म में था। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, लॉन्ग टर्म में नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेके आओ भाई, जिसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करो और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करो, दोनों को मिला करके एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रोड बनाओ ताकि लोगों को रोजगार मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो ट्रांसपोर्ट रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब कुछ आ गया, इंटरनेट आ गया, रेलवे आ गया, रोड आ गया, प्लेन आ गया, सब कुछ आ गया उसमें। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल करके, मतलब पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके बनाइए, बढ़िया से एक पॉलिसी बनाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम कीजिए लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये तो भाई बहुत कॉमन सा चीज़ है, तो लिखे ही नहीं, ये बेसिकली ऊपर वाला चीज़ को समराइज कर दिया है। टैपिंग इनटू द डिजिटल इकोनॉमी पोटेंशियल, और जो डिजिटल इकोनॉमी है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का जो है बहुत अभी ऊपर देखे थे कि 90% ऑफ द लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग को फॉर्मल सेक्टर में लेकर आइए, लोगों को कोडिंग सिखाइए बचपन से। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है ये इसमें बहुत हेल्पफुल होगा, उस पॉलिसी को यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यही है, आपको न्यूज़ को कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इसमें था अभी 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 अपन इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिख देते हैं कि अपने बच्चे लोग को अभी कोडिंग सिखाते हैं, हम लोग कोडिंग नहीं आता, बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, तो बच्चा लोग अभी हमारा आने वाला जनरेशन जो है बहुत बढ़िया कोडर बनेगा और देश को आगे लेके जाएगा, फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये हो सकता है। और ये री स्किलिंग अप स्किलिंग तो ठीक है भाई, ट्रेनिंग दो बच्चा लोग को, और जो भी नौजवान है ट्रेनिंग दो सबको, ITI में भर दो, एक कंपलसरी कर देना चाहिए। तुमको कोई भी नौकरी चाहिए, कोई किसी भी कंपनी में तुमको ITI का ट्रेनिंग लेके आना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बहुत सही हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लैंड बैंक्स। तो दोस्तों इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजन आइज का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग, और आप लोग को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से, सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू।